हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हो। आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को इल्यूमिनेशन चैप्टर में आज मैं प्रकाश के व्यवस्था के बारे में बताएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप ऑफ लाइटनिंग सिस्टम की चर्चा करेंगे। पिछले कक्षा में हमने विभिन्न प्रकार के डिफिनेशन को देखा। एज फॉर एग्जांपल, बल्ब की इफ़िशियंसी क्या होती है, बीम फैक्टर क्या होता है, मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है। आज हम प्रकाश व्यवस्था के बारे में बताएंगे, जो सेकेंड ईयर ITI इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें फिगर के साथ साथ इसका एक एक पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश व्यवस्था के प्रकार, ये इल्यूमिनेशन चैप्टर का ही एक छोटा सा टॉपिक है। प्रकाश व्यवस्था के प्रकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम। हम लोग प्रकाश के व्यवस्था यानी प्रकाश को किस किस माध्यम के द्वारा हम उपयोग करते हैं, या प्रकाश व्यवस्था में कौन कौन से साधन यूज करते हैं, उनको क्रम से आप समझिए। पहला है मेरा प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम तो प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में हम देखते हैं कि इसका देखिए फिगर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में आपको क्या करेगा, ये फिगर डाल देगा और आपको फिगर डाल दिया आपके एग्जाम में, आपको ये बताना कि किस प्रकार का प्रकाश का व्यवस्था है, किस टाइप ऑफ का जो है ना लाइटिंग सिस्टम है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ एक V शेप में रहता है आकार का। देखिए ये V शेप का रहता है, और ये V शेप के आकार का होता है प्रकाश व्यवस्था। इसमें कोई भी प्रकाश क्या होता है डायरेक्ट, ये जो आप परावर्तक देख रहे हैं, रिफ्लेक्टर ये है, ये रिफ्लेक्टर क्या रहता है, ये खुला हुआ रहता है इस रूप में। ये देख रहे हैं ना, ये इस रूप में। इसका इनर सरफेस क्या देख रहे हैं, ये पॉलिश किया हुआ रहता है अंदर वाला भाग। तो ये प्रकाश व्यवस्था में क्या होता है कि प्रकाश का संपूर्ण हिस्सा यानी लगभग 90% क्या होता है हमारा ग्राउंड पे पड़ता है। जैसे इस तरह का शेप आप देख रहे हैं, ये शेप है। तो ये इस शेप में क्या होगा कि ये सारा प्रकाश का किरण जो होगा, यहाँ जो भी व्यवस्था लगाएंगे, मान लीजिए बल्ब लगाएं, इससे सारा लाइट क्या होगा 90% हमारा क्या होगा नीचे पड़ेगा। प्रकाश का 90% हिस्सा हमारा क्या होगा भूमि पे पड़ेगा, यानी नीचे की ओर। इस प्रकार के व्यवस्था में क्लियर, यानी कि हम इस पे जो बल्ब लगाएंगे, इसके नीचे जो अगर बल्ब लगाएंगे इस व्यवस्था में, यहाँ बल्ब जो लगाएंगे, इससे क्या होगा, ये रिफ्लेक्टर का काम करता है। ये इस शेप में है, मान लीजिए ये इस शेप में है, और यहाँ पे आपने क्या किया, बल्ब लगाया। ठीक है, यहाँ आपने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया। तो इस व्यवस्था में क्या होता है कि ये प्रकाश का जो है संपूर्ण हिस्सा यानी कि 90% हिस्सा नीचे की ओर ये ग्राउंड पे पड़ता है। क्लियर, आप ये शेप याद रखिएगा। इस शेप को हम लोग करते हैं प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, यानी यू शेप। और यहाँ हम बल्ब लगाए, इसका डायरेक्ट लाइट क्या होगा नीचे पड़ेगा। तो यही है कि मुख्य इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि प्रकाश का जो ये प्रकाश का 90% हिस्सा नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर प्रयोग कर 90% प्रकाश का भाग जो है नीचे की ओर पड़ता है। 10% क्या होता है कि ऊपर की ओर, मतलब 10% हमारे प्रकाश का क्या होता है भाग इधर उधर बर्बाद हो जाता है। ठीक है, यानी 10% ही हमारा इसमें बर्बाद होगा डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में, जबकि हमारा 90% फुल्ली यूज होता है।
उपयोग, ये उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार का प्रकाश का व्यवस्था जो हम लोग करते हैं अपने घरों में करते हैं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, कोई भी कल कारखानों में देखे होंगे ज़्यादातर आप लेथ उथ मशीन के ऊपर में देखिएगा इस तरह लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये अपने घरों में देखते होंगे इस प्रकार प्रकाश का व्यवस्था करते हैं कि अधिकांश आपका लाइट क्या होता है आपके नीचे में पड़ता है और 10% ही इधर उधर आपका बर्बाद होता है। क्लियर। इस व्यवस्था में आपको फिगर याद रखना है, पूछेगा कितना प्रकाश का भाग नीचे की ओर आता है तो 90%, कितना बर्बाद हो रहा है 10% वेस्टेज हो रहा है। और फिर कहाँ हम प्रयोग करते हैं तो घरों में एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, इंडस्ट्रीज में। क्लियर। आगे चलते हैं दूसरे टाइप का। देखिए एकदम अगर प्रत्यक्ष को याद रखें, प्रत्यक्ष का उल्टा क्या होगा अप्रत्यक्ष, जस्ट एकदम उल्टा याद रखिएगा। वो प्रत्यक्ष में देखिए अब डायरेक्ट ये नीचे पड़ रहा था, प्रकाश का व्यवस्था जो देख रहे थे ये प्रकाश की किरण डायरेक्ट पड़ रहा था। अब देखिए वो प्रत्यक्ष में क्या पड़ेगा, जब ये नीचे पड़ रहा था ये ऊपर पड़ेगा। वो प्रत्यक्ष में देखिए ये ऊपर रहेगा, इसी का एकदम रिवर्स कर दीजिए, इसको उलट दीजिए, रिवर्स में पड़ा। अब देखिए इसमें हमने क्या किया 90% नीचे आ रहा था प्रकाश के जितना प्रकाश का हिस्सा था उसका 90% नीचे आ रहा था, जबकि इसमें क्या होगा 90% हमारा ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका लिखे हुए यहाँ इस प्रकाश व्यवस्था का क्या होता है, प्रकाश का 90% ऊपर की ओर रहता है। देखिए ऊपर जा प्रकाश व्यवस्था का प्रकाश क्या होगा ऊपर की ओर जाएगा, 90% प्रकाश 90% ऊपर जाएगा और 10% क्या होगा नीचे की ओर मतलब इधर उधर बर्बाद होता है, इधर उधर। यानी फुल्ली जो हम उपयोग करते हैं इसमें 90% यूज कर लेते हैं। अब रही इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार के प्रकाश व्यवस्था का। अधिकांश आप सिनेमा घर गए होंगे सिनेमा देखने के लिए, वहाँ देखिएगा इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम का प्रयोग करता है, यही अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था जो क्या होता है वहाँ से रिटर्न होकर के आपको दिखता है। ठीक है, ये सिनेमा हॉल में हो गया, या कोई डांसिंग देखे होंगे डांसिंग हॉल, या कोई सजावटी कार्य में देखे होंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये फिगर प्लस उपयोग इसका कितना प्रयोग हो जाता है, इसका 90% प्रकाश का 90% हिस्सा क्या होता है ऊपर की ओर और 10% नीचे की ओर। इसका उपयोग हम लोग डांसिंग, सिनेमा हॉल तथा सजावटी कार्य में करते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्लियर, इसी का उल्टा था हमने, फिर अब ले लिया अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, अर्ध प्रत्यक्ष फिर अर्ध अप्रत्यक्ष, अर्ध प्रत्यक्ष फिर अर्ध अप्रत्यक्ष को देखते हैं। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये फिगर सर्वप्रथम इम्पोर्टेंट है। ये फिगर, ये आपका फिगर इम्पोर्टेंट होगी जो देख रहे हैं, इस प्रकार का फिगर दे देगा, बोलेगा ये किस प्रकार का प्रकाश व्यवस्था है, आप बता दीजिएगा सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में। तो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में क्या होता है, प्रकाश का 60 से 90% हिस्सा नीचे की ओर पड़ता है। ठीक है, यानी फर्स्ट पे ग्राउंड पे आएगा 60 से 90%। और इसका उपयोग देखिए हम लोग कहाँ करते हैं, अधिक ऊंचाई वाले कक्षाओं में, अधिक ऊंचाई वाले कक्षाओं में हम लोग ये अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। इससे ही रिलेट है अर्ध प्रत्यक्ष था, अब अर्ध अप्रत्यक्ष होगा। जो देखा है अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम, इसी से कोरिलेट करके हम बताए हुए हैं कि अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था क्या होगा। देखिए सर्वप्रथम पहले इसको फिगर में आप सेटअप कीजिएगा अपने दिमाग में। फिगर इस तरह का होगा, आपने क्या किया था 60 से 90% नीचे प्रकाश का जो है ना हिस्सा जो है ना नीचे आ रहा था ग्राउंड की। जब इसमें डायरेक्ट था तो नीचे आया, अब इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा ऊपर जाएगा। प्रकाश का 60 से 90% भाग क्या होगा ऊपर की ओर रहेगा। क्लियर। ये चौथा हो गया आपका। अब ये जो पांचवा प्रकाश का व्यवस्था है उसका नाम है सामान्य प्रकाश व्यवस्था, जनरल लाइटिंग सिस्टम।
ये सामान्य प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे। अक्सर आप इस तरह का देखे होंगे, आप अपने घर के जो सबसे आगे फ्रंट वाला होगा, जहाँ पे आप गेट उट बनाए हुए हैं, घर से बाहर जो आपका गेट होगा, गेट के दोनों तरफ देखिएगा, केवाड़ी के ऊपर में, दोनों तरफ गेट के ऊपर में आप देखेंगे एक बल्ब रहता है, और उसके ऊपर में आप क्या करते हैं, कोई वृत्ताकार शेप में या कोई कांच का आप क्या करते हैं, उसमें गोलाकार के अंदर में देखे होंगे आपका बल्ब रहता है। यानी आपके बल्ब इसके अंदर रहेगा, इसके ऊपर में गोलाकार शेप का कोई भी कांच के आकृति का आप उसके ऊपर में रख देते हैं, बल्ब के ऊपर में। सपोज कीजिए ये बल्ब है, और इस बल्ब पे गोलाकार इसी में, इसके अंदर में बल्ब रह गया। अब बल्ब क्या करेगा, जो लाइट करेगा, तो ये कांच, उसका काम क्या है कि ये कांच का जो ग्लास है, ये कांच के ग्लास में उसको क्या करेगा, एकदम समान रूप में प्रकाश को फैलाएगा। अक्सर आप दोनों गेट के सामने देखे होंगे, दरवाजे के सामने, तो अंदर बल्ब रहता है, ऊपर में ये गोल शेप के आकृति का क्या रहता है, कांच का आकृति का हम क्या करते हैं, गोलाकार शेप उस पर क्या करते हैं, डाल देते हैं, ताकि वो क्या करता है, वो कांच का गोलाकार आकृति वाला जो बना हुआ था ग्लास, वो बल्ब से निकलने वाले प्रकाश को क्या करता है, समान रूप में बिखेरता है। और ये मंद प्रकाश की व्यवस्था है। क्लियर? इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, भवन के मुख्य द्वार के खंभों पर, भवन का जो मुख्य द्वार का खंभा होगा वहाँ पे, या उद्यान में अक्सर देखे होंगे इस तरह करके प्रकाश का व्यवस्था। तो ये जो पांचों प्रकाश की व्यवस्था है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी प्रकार का भेद सेल, इसरो, DRDO, LMRC, UPPCL, किसी भी चीज़ की आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये हम क्या किए, क्रम से रखे हैं। पहले प्रत्यक्ष को देख लीजिएगा, ये प्रत्यक्ष प्रकाश, तब हमने अप्रत्यक्ष रखे। जो काम प्रत्यक्ष में हो रहा है वो अप्रत्यक्ष में उसका उल्टा होगा। अगर प्रत्यक्ष में प्रकाश नीचे आ रहा है तो अप्रत्यक्ष में प्रकाश ऊपर जाएगा। फिगर देख लीजिए, ये नीचे जा रहा है तो ये इसमें क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। उसी प्रकार अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में भी वही होता है कि इसमें प्रकाश का 60 से 90% नीचे आ रहा था, तो जबकि अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में क्या होगा, 60 से 90% भाग ऊपर जाएगा। वो नीचे आ रहा था, यहाँ नीचे, वो क्या नीचे आ रहा था तो ये ऊपर जाएगा। समान प्रकाश की व्यवस्था को भी हम लोगों ने देखा। क्लियर? इसके आगे देखते हैं। आइए हम लोग एक सवाल को लेकर का है, इस सवाल को देखते हैं। ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटा छोटा आपके लेवल में एकदम एक एक नंबर का, एक एक लाइन का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा करता है। नहीं, आप कह सकते हैं वो फार्मूला बेस्ड अपॉन आपको जो है ना क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बड़ा नहीं। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है कि एक 200 वाट है और 230 वोल्ट का बल्ब है। 200 वाट और 230 वोल्ट बल्ब की कैंडल पावर दिया हुआ है 90 है, ठीक है। एक बल्ब का कैंडल पावर 90 दिया हुआ है। बल्ब की दक्षता ल्यूमेन प्रति वाट में ज्ञात करना है। साथ ही साथ इसमें हम कुल ल्यूमिनस फ्लक्स को भी ज्ञात करना है। यानी इस क्वेश्चन में आपको दो चीज निकालना है कि एक बल्ब का दक्षता निकालना है। ये बल्ब का दक्षता किस में निकालेंगे, ल्यूमेन प्रति वाट में। और साथ ही साथ हम इसमें निकालना है कुल ल्यूमिनस फ्लक्स को निकालना है। सारा हम डिफिनेशन दे चुके हैं आपको कि अब देखिए आपको पहले गिवन क्या है और क्या दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। पहले इसको आप लोग देखिए क्रम से। जब हम सॉल्यूशन करेंगे
सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हमको दिया हुआ क्या है। देखिए तो बल्ब का वाटेज दिया है, यानी आपको पावर दिया हुआ 200 वाट हो गया, आप क्रम से देखिए। फिर वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट दिया हुआ है। और कैंडल पावर को हम लोग सीपी से डिनोट करते थे। अब देखिए ये बल्ब है तो क्या होगा, हम आपको बताए थे एक संपूर्ण दिशा में, वैसा कैंडल पावर जो एक संपूर्ण दिशा में प्रकाश गति करता है। एक क्या था MSCP, एक था मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, एक होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। स्फेरिकल मतलब वो तल के साथ साथ क्या हो, संपूर्ण दिशा में होगा। तो वही आपको दिया हुआ है यहाँ पे MSCP या सिर्फ आप CP भी दिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। MSCP CP, चूंकि यहाँ अर्ध वाला रहेगा तो ऑलरेडी अर्ध वहाँ दे दिया रहेगा आपको। तो ये MSCP इज इक्वल टू दिया हुआ आपको कितना 90। अब आपको देखिए बल्ब की दक्षता निकालना, दक्षता को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, ये वाट है। फिर हमको क्या कह रहा है कि कुल ल्यूमेन निकालना है, कुल ल्यूमिनस फ्लक्स निकालना है। ठीक है, इतना चीज आपको वाट है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको जानिए। अब देखिए MSCP इज इक्वल टू, हम आपको बताए थे फार्मूला, MSCP का फार्मूला हम आपको बता चुके। सूत्र क्या होता है MSCP का सूत्र, MSCP इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, इसको मीन स्फेरिकल कैंडल पावर का फार्मूला हम बताए थे कि कुल ल्यूमिनस फ्लक्स, कुल ल्यूमिनस फ्लक्स बटे फोर पाई बताए थे, कुल ल्यूमिनस फ्लक्स बटे 4 पाई। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस करा देते हैं। कुल ल्यूमिनस फ्लक्स भी हमको निकालना है। देखिए कुल ल्यूमिनस फ्लक्स निकाल लेते हैं पहले। तो कुल ल्यूमिनस फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस करा दीजिए आप यहाँ से, इस तरह क्रॉस करा देंगे किधर से, तो कुल ल्यूमिनस फ्लक्स इज इक्वल टू, आप क्या लिखेगा, MSCP गुना 4 पाई। ठीक है, अब देखिए MSCP का आपको मान दिया हुआ है कितना 90 रख दीजिए, और 4 पाई। अब आप इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, 90 गुना 4 गुना 3.14। ठीक है, इसको गुना कर लीजिएगा, उतना ही आपका क्या होगा, ल्यूमेन आएगा। एक तो ये आंसर हो गया। ये अब दूसरा चलते हैं, इफिशियंसी निकालना, बल्ब का इफिशियंसी। तो ये बल्ब का दक्षता इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट होना चाहिए, अब बाय क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए। तो
तो इनपुट मेरा होना चाहिए वाट में और आउटपुट क्या होना चाहिए ल्यूमेन में। तो देखिए, तो ल्यूमेन में हम इतना निकाल चुके हैं, तो यही मेरा आउटपुट होगा। आउटपुट हो गया आपका 90 गुना 4 गुना 3.14। अब बटे इनपुट आपका देखिए कितना है, इनपुट यानी ये पावर है 200। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5.65 इतना आपका आएगा ल्यूमेन पर वाट। ये इस तरह, ये जो है ना अक्सर आपके एग्जाम में दिया करता है। या कोई दे देगा ये कुल ल्यूमिनस फ्लक्स निकालिए, एमएससीपी दिया हुआ रहेगा, तुरंत आप निकाल लीजिएगा एमएससीपी गुना 4/5 कर दीजिएगा, आपका कुल ल्यूमिनस फ्लक्स निकल जाएगा। इफिशिएंसी निकालने के लिए आपको आउटपुट और इनपुट दे देगा, यानी कि ये कुल ल्यूमिनस फ्लक्स दे देगा और इनपुट दे देगा आपको। तो आपको ये याद रखना है, इनपुट किस में होना चाहिए, वाट में होना चाहिए, आउटपुट किस में होना चाहिए, ल्यूमेन में होना चाहिए। बस उसको आप डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग दिल से लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर कोई नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हों, यदि उनको भी अच्छा लगा हो तो वो भी लाइक करें एवं अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू क्लास।